गुस्सा तो हरियाणा में पहले से ही बहुत था, लेकिन वो चुनाव का नतीजा जो आया उसके बाद से एक बड़ी मायूसी का आलम था। तो अब जो यात्रा हमारी सद्भाव यात्रा जो निकली है उसमें चाहे जनमानस जनसाधारण हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता हो, उनमें एक नया उत्साह आया है। एक दोबारा से जो लड़ने की जो कवायद है वो शुरू हुई है इस यात्रा के माध्यम से। नेहरू ग्राउंड में जो है लोहा मंडी को लेकर जो है यहाँ व्यापारियों में रोष है, तो उसको लेकर जो है राजनीति भी आ रही है बीच में। ऐसी कुछ समस्या रखी है यहाँ के लोगों ने? नहीं, मेरे को कुछ ध्यान में तो आया था कि यहाँ से मंडी शिफ्ट की जा रही है और इनकी डिमांड सिर्फ यही है कि इनको समय कुछ और दे दिया जाए। तो सरकार को विचार करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि मंडियों की शिफ्टिंग धक्के से नहीं की जाती। ये तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 60 साल पुराना बाज़ार है लोहे का। तो उस तरह की चीज़ को आप सिर्फ एक प्रशासनिक छड़ी घुमा के यदि उसको लागू करना चाहें तो वो किसी के हित में नहीं होता। चौधरी महेंद्र प्रताप जी के यहाँ जो है, आपके पीछे गाड़ियाँ हैं, देख के चौधरी महेंद्र प्रताप जी के यहाँ जो ईडी की रेड लगी थी, उसको कैसे देखते हैं? हैरानी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी में रेड सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही पड़ती है और ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे। तो ये उसी कड़ी में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे बाकी सभी केसेस में सारे के सारे केस ऑन द मुंह पड़े हैं, इसी तरह से ये केस में कार्रवाई जो की जा रही है ये भी उसी तरह से ऑन द मुंह पड़ेगा। अब जो है आगे कितने पड़ाव बचे हैं और अब तक कितना पड़ाव हो चुका है? ये 41वां हल्का है, अभी 49 हल्के और बचे हैं। बिल्कुल, इस पार्टी के सबसे कट्टर समर्थक रहे हैं, जिसको या तो आप मिडिल क्लास कह लीजिए या व्यापारी वर्ग कह लीजिए। उसके ऊपर जब इनका हमला होता है तो पूरा पुरजोर तरीके से होता है। और आपको तो याद होगा डिमोनेटाइजेशन, वो भी फरीदाबाद जिस तरह से उसकी गत में आया था और जो नुकसान यहाँ पे हुआ था वो भी सबको याद होगा। तो एक इतने कई दशकों पुरानी जो मंडी है, 60 साल के करीब, 60 साल के करीब, मैं मतलब ये नहीं कहता कि समय बदलने के साथ चीजें नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन किसी को शिफ्ट करने का ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उनकी दुकानों के बाहर खड्डे खोदने का काम शुरू कर दें। ये किस्सा मैंने या तो लिबर्टी फैक्ट्री के सामने सुना था आज से कई साल पहले, या अब सुना है मैंने भी पीछे अपने भाषण में जिक्र भी किया। जब हमारी यात्रा जींद के शहर से निकल रही थी, तो यात्रा शुरू होने के बाद पहला शहर था जहां से हम निकले, तो वहां से हमें बहुत जबरदस्त स्वागत हमारी यात्रा का हुआ। तो हमने पूछा, मैंने कहा यार ये तो व्यापारी और दुकानदारों की मार्केट है सारी, वोट तो सर आपका बीजेपी को दिया हुआ है, ये हमारा स्वागत किस लिए कर रहे हो इतना जोर शोर से? तो उसमें एक ने बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया, बोला जी कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब या तो 2004 से पहले थी या पिछले 2 साल में, और कहते जी व्यापारी के लिए या कारोबारी के लिए सबसे पहली शर्त जो है काम करने की वो ये होती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति और क्राइम जिसको कहते हैं अपराध, उसके ऊपर लगाम हो। उन चीजों के बारे में तो सरकार का कोई ध्यान तक नहीं जाता इनका। थैंक यू। बिल्कुल।